आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैंगो की बहुत ही आसान रेसिपी। इस आसान सी रेसिपी का नाम है मैंगो कस्टर्ड पुडिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी तो मैंगो का सीज़न भी चल रहा है और मार्केट में बहुत ही मीठे और ताज़े आम मिल रहे हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आपका स्वागत है प्रीतम्स किचन में। तो मैंगो कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले आधा लीटर दूध लिया है। अब दूध में उबाल आने तक इसे अच्छे से गर्म करना। और ये देखो दोस्तों, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब दूध में उबाल आने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और उबालना है। और 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच नॉर्मल दूध लिया है। अब इसमें 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर डालना और इसे अच्छे से मिक्स करना। ये देखो, बिल्कुल इस तरह से, इसमें एक भी गुठली नहीं होना चाहिए। अब इसे मिक्स करने के बाद आप इसमें 1 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर डालना और इसे भी अच्छे से मिक्स करना ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे। अब हम इस घोल को धीरे धीरे करके दूध में डालेंगे और इसे स्टर करते जाएंगे। हमें इस स्टेज पे इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। एक बात और दोस्तों, मैंने यहाँ मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पर 2 चम्मच घर की मलाई भी ले सकते हो या फिर आप बिना कुछ डाले सिर्फ कस्टर्ड पाउडर से भी बना सकते हो। और इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए आप दूध को 5 मिनट की जगह 10 मिनट तक उबाल लो। दूध तो वैसे भी क्रीमी हो जाएगा। अब मैं यहाँ 3 चम्मच के करीब चीनी डालूंगी और इसे भी अच्छे से पकाना। तो ये देखो दोस्तों, धीरे धीरे ये जो हमारा मिक्सचर है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमें इसे थोड़ा और थिक करना है। तो ये देखो, अब ये अच्छी तरह से थिक हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करना और इसे रूम टेम्परेचर तक आने तक वेट करना। अब जब तक कि यह कस्टर्ड का मिक्सचर ठंडा होता है, मैंने यहाँ 2 आम के स्लाइसेस लिए हैं। अब क्या करना कि इसे पीसेस में इस तरह से काट कर इसका पल्प निकाल लेना। हमें इसी तरह से सारे आम के पल्प को निकालना है और इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखो दोस्तों, मैंने सारे आम के पल्प को निकाल लिया है। अब चलो इसे पीस लेते हैं। तो ये देखो, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और यहाँ हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। अब क्या करना, इस आम के पेस्ट को कस्टर्ड के मिक्सचर में डालना और इसे अच्छे से मिक्स करना। हमें इसे बिल्कुल स्मूथ करना है। तो ये देखो, मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है और हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हमारी सारी तैयारी हो गई है। तो चलो अब हम चलते हैं मैंगो कस्टर्ड पुडिंग बनाने। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ आधा कप के लगभग दूध लिया है। दूध हल्का गुनगुना ही रखना। उसके बाद इसमें 1 चम्मच चीनी डालना और इसे अच्छे से मिक्स करना ताकि ये मीठा हो जाए। अब मैंने यहाँ कुछ मैरीगोल्ड बिस्किट्स लिए हैं और आज मैं मैंगो पुडिंग को कटोरियों में बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ कुछ कांच के बॉल्स लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी बॉल में बना सकते हो। अब क्या करना कि बिस्किट को दूध में डिप करना और बॉल में इस तरह से रखना। हमें यहाँ सारे बॉल्स में 2-2 बिस्किट को दूध में डिप करके रखना है। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद हमने जो आम और कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया है वो हम सारे बॉल्स में डालेंगे। अब हम इसके ऊपर आम के कुछ टुकड़े डालेंगे और उसके बाद हम बिस्किट्स की एक और लेयर तैयार करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से।
अब बिस्किट्स की लेयर तैयार कर लेना। उसके बाद फिर से इस पर ये मिक्सचर डालना और फिर इसे काजू बादाम या किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश करना, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद हम कुछ आम के टुकड़े फिर से इस पर डालेंगे। ये देखो बिल्कुल इसी तरह से। तो फाइनली हमारा मैंगो कस्टर्ड पुडिंग तैयार है। अब इसे लगभग 2 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में सेट होने दें। तो ये देखो दोस्तों, लगभग 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और हमारा मैंगो कस्टर्ड पुडिंग बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ ये कितना अच्छा बना है। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब आप भी इस आम के सीज़न में बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।